वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों अब चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने चार्ट पे लगा लिया है, रतन इंडिया का चार्ट 1 मंथ टाइम फ्रेम पे मैंने सेट कर दिया है। शेयर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है सपोर्ट जोन पे दोस्तों। अभी अगर 1 मंथ के हिसाब से देखूंगा तो सपोर्ट से एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। और दोस्तों अभी करंटली शेयर जो ट्रेड कर रहा है 58.20 रुपीज़ पे कर रहा है। अगर मैं इसको 1 वीक पे करके देखूं तो देखते हैं क्या इसमें चेंज हुआ है दोस्तों। अभी एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों, वो बेसिकली कंपनी के रिजल्ट्स के कारण बनी है। वो अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि कंपनी में क्या ऐसा आया है दोस्तों कि कंपनी का इतना ज़्यादा, मतलब कंपनी की कैंडल बेसिकली आप देख सकते हैं कहाँ पर थी। अगर मैं इसको जूम करूँगा तो 50 रुपीज़ से कंपनी की कैंडल 60 रुपीज़ तक गई है, मतलब 10 रुपये की कैंडल। अगर इसको 1 डे के हिसाब से करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं एक ही दिन में गई है दोस्तों 52 से 60। सो ऐसा क्या हुआ कंपनी के शेयर में जो 8 पॉइंट कंपनी का शेयर बढ़ गया है। बेसिकली 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से गिरता ही जा रहा था शेयर। और उसके बाद कंपनी में ऐसा क्या हुआ, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कंपनी बेसिकली न्यूज़ क्या आई है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ पूरे एंड तक देखिए, बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता हो कि बेसिकली वो कंपनी है किस चीज़ की, वो कंपनी काम क्या करती है, उनके फ्यूचर ग्रोथ्स क्या है, प्लान्स क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस कंपनी का काम आता है ई कॉमर्स का, अमेजोन के साथ रिटेल बिजनेस है। सेकेंड जो इनका काम है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, रिवोल्ट बाइक की इलेक्ट्रिक बाइक्स। रिवोल्ट बाइक आपको पता ही होगी, इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है। थर्ड ये करते हैं फिनटेक, डिजिटल लोन्स एंड फाइनेंस प्रोडक्ट्स की सर्विस ही देते हैं। फोर्थ है ड्रोन सर्विस और इंटरप्राइजेस ड्रोन्स की सर्विस देते हैं। ये अब हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। स्टॉक ने एक दिन में 10% का जंप दिखाया है। रिवोल्ट बाइक पर 20,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। 5 साल में स्टॉक ने 900% रिटर्न दिया, 1 लाख की 10 लाख हो चुकी है। स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अभी प्राइस 58 है जो अपने हाई 84 से नीचे है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 53-54 सपोर्ट है और 60 रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 88+ का टारगेट पॉसिबल है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। मैंने स्किनर वेबसाइट ओपन कर ली है। मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसको डेली अपनी स्टॉक्स के एनालिसिस में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। करंट प्राइस की बात करें तो 58.2 रुपीज़ पे है। हाई कंपनी का 84 था, लो कंपनी का 37 था। स्टॉक भी इसमें शो नहीं हो रखा है अभी। बुक वैल्यू 6.67 है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 0 है, कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती अभी तक। ROCE 12% है, ROE 9% है, फेस वैल्यू 2% है, 2 रुपीज़ है सॉरी। अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको मैक्स करके चार्ट दिखाऊं तो कंपनी का चार्ट इस तरीके से चल रहा है। वॉल्यूम अगर मैं इस चार्ट से हटा दूं तो आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम मैंने इस चार्ट से हटा दी है। अब ये किस तरीके से कहाँ गया है दोस्तों। हाईएस्ट इसने वही मैंने आपको बताया 90 के आसपास इसका हाई है। और दोस्तों अब हम प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ने अपना कर्जा उतारा है। कॉन्स क्या क्या है दोस्तों, मतलब कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख सकते हैं। प्रोज पॉजिटिव साइड है, कॉन्स नेगेटिव साइड है थोड़ी सी। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.73 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर वो बुक वैल्यू शेयर वैल्यू के बराबर होती तो कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता दोस्तों इन फ्यूचर। थर्ड द कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स, रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है पर वो डिविडेंड नहीं दे रही है, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ अ लो रेशियो ऑन इक्विटी 0.96%, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2.59 डेज टू 68.6। ये दोस्तों कुछ काम होता है जैसे सेलर को पैसे देते हैं तो उससे वसूलना और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, तो वो थोड़ा कंपनी ने पहले 3 दिन के आसपास में होता था, अब 68 डेज़ में अपना पैसा वसूल करते हैं दोस्तों। पीयर आप देख सकते हैं इनके जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है। इंटरनल्स है, स्विगी है, और भी बहुत बहुत रिटर्न इंडिया प्राइजेस इसमें है ही। मैकफोर्स है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं दोस्तों इसमें। इटर्नल आप लोगों को नहीं पता होगा तो जोमेटो है दोस्तों। रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। बेसिकली एनुअली रिजल्ट में क्या चेंज हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के शेयर का रिजल्ट क्वार्टरली डिपेंड नहीं करता है, एनुअली डिपेंड करता है। एनुअली अगर अच्छा आया होगा तो शेयर बूम कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सेल्स इस बार हुई है 7,540 करोड़ की। जो TTM लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट बिल्कुल वो इस बार का है, 2025 का ये वाला मार्च वाला, 2024 का
मार्च हर साल मार्च से चलता है। तो सेल्स इस बार हुई है 7,540 करोड़ की, एक्सपेंस हुए हैं 7,710 करोड़ के। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट क्या निकला, 170 करोड़ का तो प्रॉफिट निकला, वो भी माइनस में दोस्तों। मार्जिन इस बार ओपीएम परसेंट मार्जिन होता है वो -2% है। मार्जिन इस बार कंपनी ने कमाया ही नहीं है क्योंकि लॉस में गई है। अब लॉस में गई है वो, उसका भी कारण देखते हैं क्या हुआ, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस क्यों हुआ, क्योंकि सेल्स तो बढ़ी है, बेसिकली सेल्स रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू बढ़ी है तो एक्सपेंस भी बढ़ गए, पर प्रॉफिट बहुत घट गया है। अब अदर इनकम में देखते हैं 9 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अदर इनकम जैसे लोन लगाना, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, वहाँ से जो पैसा आया वो होता है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देती है कंपनी, 86 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। डेप्रिसिएशन दोस्तों, जैसे कोई कार हो गई, मशीन्स हो गई, उनकी वैल्यू भी तो घटती है दोस्तों, तो ये कंपनी ये सब हिसाब रखती है। 15 करोड़ कंपनी ने उसमें गंवाए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट था वो था -261 करोड़ दोस्तों। ये बड़ा झटका है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट किया था, उससे पिछले साल भी कंपनी ने प्रॉफिट किया था दोस्तों। एकदम से अभी माइनस में गई है, तो देखते हैं शेयर में क्या चेंज हुआ है। टैक्स परसेंटेज दोस्तों अभी शो नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट दोस्तों -268% है। ईपीएस इन रुपीज़ -1.91 है। बेसिकली दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस शो किया है, फिर भी कंपनी का शेयर बूम कर रहा है। मतलब कि अपने लगभग 2-3% अभी कंपनी का शेयर उठ चुका है। आप लोगों ने देखा ही होगा वो न्यूज़ में, जैसे कि चल रहा है 20,000 रुपये का डिस्काउंट किया हुआ है अभी इन्होंने रिवोल्ट बाइक पे अपने, तो उससे कंपनी का शेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। कंपनी के शेयर में लोग आ रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स कंपनी के शेयर में घुसते जा रहे हैं। सो अब हम देखते हैं दोस्तों क्वार्टरली भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने आपको एनुअली दिखाया, आप क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली दोस्तों जून 2025 का देखेंगे हम यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब बड़े नहीं है, कंट्रोल है एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना आया, 609 करोड़ दोस्तों। ये इतने सालों से कंपनी हर क्वार्टर में लॉस में थी दोस्तों। मार्च 25 में लॉस में थी, दिसंबर 23 में लॉस में थी, हर उसमें लॉस में थी दोस्तों। इस बार प्रॉफिट में आई है। चलिए दोस्तों ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं रिजर्व कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट रिजर्व है 645 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा सोना यूरोप में गिरवी रखा हुआ है, मतलब रिजर्व रखा हुआ है एक तरह से, वैसे ही इस कंपनी का रिजर्व है। बोरोइंग दोस्तों, ये कंपनी ने कितना बोरोइंग लिया हुआ है, 923 करोड़ का दोस्तों इन्होंने उधार लिया हुआ है। अदर लाइबिलिटी में दोस्तों 790 करोड़ का टोटल लाइबिलिटी इनको जोड़ के हो जाती है 2,636 करोड़ दोस्तों। फिक्स एसेट कंपनी के पास जो है, जैसे लैंड प्रॉपर्टी जितने भी जो है 268 करोड़ दोस्तों। टोटल एसेट्स में सबसे नीचे आ जाते हैं, 2,636 करोड़ की दोस्तों इनके पास टोटल लाइबिलिटी है। टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स हमेशा बराबर ही होते हैं। कैश फ्लोज दोस्तों इन कंपनी के हाथ में कितना है, नेट कैश फ्लो -36 करोड़ दोस्तों। कंपनी के हाथ में पैसे की लेन देन नहीं हो पा रही है। अब हम दोस्तों डेप्टर्स डेज देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं रेशियोज़ में डेप्टर डेज। सो दोस्तों 3 दिन में कंपनी अपना पैसा सेलर से वसूल कर लेती है दोस्तों। सो ये अच्छी बात है। मार्च 2022 में 48 डेज था, उसके बाद घटता गया। अब शेयर होल्डर पैटर्न्स देख लेते हैं आप नीचे। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग उतनी ही रखी है दोस्तों, जो कि अच्छी बात है। इसको 75% की आसपास में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन होता है या तो 25% या 75% दोस्तों। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी घटा दी है मार्च 2025 से 5.94 कर दिया दोस्तों। डीआईआई ने भी दोस्तों अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। हाँ, बढ़ाते ही जा रहे हैं हर बार। अब पब्लिक ने दोस्तों अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा दी है, हल्की सी। अदर्स में आप देख सकते हैं कोई होल्डिंग नहीं है। चलिए, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।